तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक बड़ी जानकारी रोहतक से सामने आ रही है। तो आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर, पीजीआई के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि हड्डी रोग के एचओडी आरसी सिवाच ने यह आरोप लगाए हैं। घोटालेबाजों को बचा रहे प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने कहा। साथ ही साथ अधिकारियों से नाराज होकर लिया है वीआरएस। तो आपको बता दें कि दिसंबर 2025 तक था डॉक्टर सिवाच का कार्यकाल, लेकिन उसी बीच गंभीर आरोप उनकी तरफ से यहां पर लगाए गए हैं। 3 महीने का वीआरएस के लिए नोटिस दे दिया है, कल ही दिया है। और मुख्य 2-3 बातें हैं जो मैं, चलो आपने पूछ लिया कि पहली बात तो ये है कि मुझे अब जो है ना, मैं काफ़ी देर से इस इंतज़ार में था ये देखने के लिए कि जो पिछले वाला प्रशासन चला गया तो अब शायद ये कॉलेज प्रोग्रेस की तरफ चलेगा, बहुत तरक्की की तरफ शायद फिर बढ़ने लग जाएगा। उन्होंने तो काफ़ी गिरा दिया था, फिर बढ़ने लगे। तो अब वर्चुअली मुझे इसके प्रगति, इसकी उन्नति की तरफ कुछ दिखता नहीं है। मुझे कुछ ऐसा नया नहीं दिखता कि हाँ कुछ नया हम कर सकेंगे या मैं कर सकूँगा। ऑपरेशन तो मैं कहीं कर दूँ, क्लास में कहीं पर डालूँ, कि प्रशासन इसको दिखाना चाहता है, कुछ ठीक करना चाहता है। अब पहले तो ये मानोगे आप गलत चीज़ है, तभी तो ठीक होगी। मिले वहाँ मतलब प्रशासन पहले जो घपले हुए थे उनको दबाने की दबा पूरा 100% कोशिश में है कि भाई कोई चीज़ उजागर ना हो। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से एचओडी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि घोटालेबाजों को प्रशासनिक अधिकारी बचा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि पीजीआई जो है एकमात्र हरियाणा का स्वास्थ्य संस्थान है और इस पर जो है पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। क्योंकि पीजीआई में अक्सर जो है वो देखा जाता है कि कोई ना कोई डॉक्टर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहा है। उस पर मीटिंग भी बैठी रहती है, तकरीबन जो है उस पर जो है अमल भी होता है। लेकिन जब ये इस तरह से सीनियर डॉक्टर ने एक आरोप लगाया है, डॉक्टर आरसी सिवाच है जो कि जो सीनियर डॉक्टर हैं और जो है हड्डी रोग विभाग के जो है निदेशक भी यहाँ पर तैनात है, निदेशक के तौर पर। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पिछले दिनों जो है लगातार जो है पीजीआई में हो रहे घोटालों को उजागर भी किया है और उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों से भी अवगत कराया, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता। और अब जो प्रशासनिक अधिकारी इस पर बैठे हैं वो जो है घोटाले करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह आहत हैं। और जो है उनकी 2025 में जो है उनकी रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन उन्होंने वीआर देने का फैसला जो है कर लिया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने जो लेटर दे दिया है और उसके बावजूद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीजीआई एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान है जिसको लेकर लोग दूर दराज से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और उस पर लोग भरोसा की तरह घोटाले करने वाले लोगों को अगर बचाया जाएगा तो जो है पीजीआई प्रशासन की नींव हिलेगी और उसका जो है छवि खराब होगी। तो ऐसे में जो है वो नौकरी नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए जो है उन्होंने वीआर लेने का। बिल्कुल संजय, क्योंकि जिस तरीके से छवि भी यहां पर खराब होगी और उन्होंने आरोप भी लगाया कि घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, लेकिन जो सीनियर अधिकारी उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है क्या? देखिए, पिछले दिनों जो आरसी सिवाच पर इस तरह का मामला जो है वो सामने आया था तो कोर्ट में वो मामला चला गया था और कोर्ट में मामला जाने के बावजूद जो है आरसी सिवाच को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है आरसी सिवाच को दोबारा से लाया गया और उसकी कोई खामियां नहीं मिली। जब भी कोई मीटिंग वहां पर की गई उसके बाद कोर्ट ने उनको निर्देश दिए गए तो दोबारा से उनको हड्डी रोग विशेषज्ञ निदेशक के तौर पर यहाँ पर तैनात कर दिया गया। लेकिन वो लगातार जो उनका यही कहना है कि मैं लगातार घोटालों को उजागर करता रहा हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर ये गाज गिरी है और लोग जो मुझसे द्वेष कर रहे हैं। जी। लेकिन संजय, इस तरीके से आपने बताया कि पहले भी कई शिकायतें इस तरीके की आई हैं कि घोटाले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इन घोटालेबाजों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, पीजीआई एक इंस्टीट्यूट है जिसको लेकर यहाँ पर वाइस चांसलर बैठते हैं। लगातार जो है डायरेक्टर और वीसी का जो पद था वो खाली पड़ा था, लेकिन अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने उन पर जो है वाइस चांसलर अभी नई नियुक्ति हुई है और डायरेक्टर की भी नई नियुक्ति हुई है। तो लगातार जो है भ्रष्टाचार के जो
लगातार केस थे वो उन पर मामला मीटिंगें बैठी रहती थी। लेकिन जिस तरह से जो पीजीआई में जो सामान आता है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों ने घोटाला की बातें की, वो डॉक्टरों ने उजागर करने की बात कही, वही आरसी श्रीवास्तव ने भी साफ तौर पर कहा कि जो पीजीआई में सामान आता चलिए, है ठीक है उसमें संजय। कहीं ना कहीं घोटाला जो है वो साफ तौर पर होता है। तो वो जब भी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर कोई अमल नहीं होता। इससे वो हताश हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही यहाँ पर जो है जॉब किया है और शुरू से ही उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में जो है अपने डिग्री किया है। तो कहीं ना कहीं वो आज जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एचओडी आरसी श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। 3 महीने का भी अरेस्ट के लिए नोटिस दे दिया है, कल ही दिया है। और मुख्य 2-3 बातें हैं जो मैं, चलो आपने पूछ लिया। कि पहली बात तो ये है कि मुझे अब जो है ना, मैं काफ़ी देर से इस इंतज़ार में था ये देखने के लिए कि जो पिछले वाला प्रशासन चला गया तो अब शायद ये कॉलेज प्रोग्रेस की तरफ चलेगा, बहुत तरक्की की तरफ शायद फिर बढ़ने लग जाएगा। उन्होंने तो काफ़ी गिरा दिया था, फिर बढ़ने लगे। तो अब वर्चुअली मुझे इसके प्रगति, इसकी उन्नति की तरफ कुछ दिखता नहीं है। मुझे कुछ ऐसा नया नहीं दिखता कि हाँ कुछ नया हम कर सकेंगे या मैं कर सकूँगा। ऑपरेशन तो मैं कहीं कर दूँ, क्लास में कहीं पर डालूँ, कि प्रशासन इसको दिखाना चाहता है, कुछ ठीक करना चाहता है। अब पहले तो ये मानोगे आप गलत चीज़ है, तभी तो ठीक होगी। मिले वहाँ मतलब पता था पहले जो घपले हुए थे उनको दबाने के बाद दबा पूरा 100% कोशिश में है कि भाई कोई चीज़ उजागर ना हो।